विजयनगर राज्य के राजकुमार आरव धन दौलत व व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे, पर उनकी एक कमजोरी थी। हर माह वे एक नई अछूती कन्या मंगवाते थे। एक दिन कुम्हार मोहन कर्ज न चुका पाने की वजह से घबराया हुआ उनके सामने आया। राजकुमार ने ठंडे लहजे में कहा, रुपया या कुछ अनमोल? मोहन ने सिर झुकाकर कहा, मेरी भतीजी अनन्या 18 बरस की मासूम, कभी पराये मर्द की नजर नहीं पड़ी। राजकुमार ने शर्त रखी, उसकी मर्जी से आए वरना सौदा रद्द। अगले दिन मोहन ने अनन्या को तैयार किया। चाची सावित्री ने डराया, जो कहें करना, वरना जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अनन्या समझी नहीं कि क्या होने वाला है, बस इतना जानती थी कि मना करने पर घर में मार पड़ेगी। वह कांपती हुई महल पहुंची। राजकुमार का कक्ष देखते ही उसका दिल बैठ गया। आरव ने दरवाजा बंद किया, कमरबंद खोला और कहा, दुपट्टा दांतों तले दबा लो, चीख बाहर न जाए। अनन्या दीवार से सट गई, बच्चों की तरह रोने लगी। मुझे मत मारो, मैं सब करूंगी। वह इतनी डरी थी कि उसका बदन थरथरा रहा था। आरव रुक गए, कमरबंद वापस बांधते हुए बोले, मारने थोड़े आया हूं पागल। फिर उसके आंसुओं को अंगूठे से पोंछा। अनन्या ने रुंधी आवाज में बताया कि चाचा चाची मारते पीटते हैं, बचपन से दासी बना रखा है। उसने अपनी बांह पर पड़े नीले काले निशान दिखाए। आरव का दिल पहली बार किसी के लिए पसीजा। रात भर अनन्या को कुछ नहीं हुआ। सुबह मोहन उसे लेने आया तो आरव ने तलवार म्यान से आधी निकाल कर कहा, कन्या, अब मेरी अमानत है, कर्ज चुकाओ तब ले जाना, वरना यहीं रहेगी। मोहन डर के मारे भाग खड़ा हुआ। आरव ने अनन्या को महल में ही रख लिया। पहले वह सहमी रही, हर समय मार की आशंका में जीती, पर आरव ने कभी हाथ नहीं उठाया। धीरे धीरे वह खुलने लगी, रसोई में गुनगुनाने लगी, बागों में घूमने लगी। आरव उससे बातें करते, उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते। एक दिन अनन्या ने हंसते हुए कहा, आप बहुत अच्छे हैं, मारते भी नहीं। आरव ने मुस्कुराकर पूछा, पढ़ोगी फिर से? उसने आंखें चमकाकर सिर हिलाया। महीने बीत गए। अनन्या अब महल की मालकिन जैसी लगती थी। एक सुबह तालाब किनारे आरव उसके पास बैठे और सीधे कहा, मुझसे शादी करोगी? अनन्या की सांस रुक गई। उसने शर्माते हुए पूछा, मगर मैं दहेज क्या दूंगी? आरव ने हंसकर उसका हाथ थामा। मेरी पूरी सल्तनत तुम्हारे नाम कर दूंगा, बेवकूफ। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए, इस बार खुशी के। उसने धीरे से कहा, मारोगे तो नहीं ना? आरव ने उसके माथे को चूमा। मर जाऊंगा पर तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। अनन्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस हंसी में बरसों की गुलामी टूटकर बिखर गई। उसी साल विजयनगर में धूमधाम से शादी हुई। जिस अनन्या को कभी दासी समझा जाता था, वही राजकुमारी बनकर महल की शोभा बनी। और राजकुमार आरव, जो कभी दिल नहीं देते थे, उसी दिल को अनन्या के नाम कर बैठे।